हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाई एस के पटेल यूट्यूब चैनल। भई मैं आपको इससे पहले भी न्यूक्लियर फिजिक्स के सेमेस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुका हूँ। लेकिन उसमें मैंने जो यूनिट नंबर थर्ड और फोर्थ बताई थी भैया, वो लास्ट ईयर के सिलेबस के हिसाब से है ना। यूनिट नंबर थर्ड और फोर्थ वो थोड़ा मैंने सिलेबस देखा नहीं और लास्ट ईयर के सिर्फ पेपर वगैरह और नोट्स देख के डायरेक्ट उनमें से उस यूनिट से छाप दिए। लेकिन सॉरी भैया, उसके लिए ना किसी ने कर लिया हो तो। वैसे एक आध के मैसेज आ गए थे मेरे पास, जिन्होंने पढ़े ना उनको तो मालूम हो गया था। एक क्वांटम फिजिक्स में लेक्चर में जो क्वेश्चंस बताए में ना, सबसे पहले न्यूक्लियर की बात कीजिए आप। न्यूक्लियर फिजिक्स में मैंने जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट के जो क्वेश्चंस बताए, वो तो उस लेक्चर में सही है। प्ले लिस्ट में चेक कर लेना, बीएससी सेमेस्टर फिफ्थ फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से प्ले लिस्ट होगी। उसमें फर्स्ट और सेकंड यूनिट के जो क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल राइट है, जो सिलेबस में जो यूनिट है आपकी बुक में उस हिसाब से है ना। और यूनिट नंबर थर्ड और फोर्थ हैं, वो जो क्वेश्चंस बताएं वो इस बार सिलेबस में नहीं है भाई। वो यूनिट इस बार न्यू यूनिटें अलग हैं कुछ, तो उसमें देख लीजिए आप यूनिट नंबर थर्ड के फर्स्ट और सेकंड के वहां से करना उस लेक्चर में से है ना। आउट और जो क्वांटम फिजिक्स और है, क्वांटम में मैंने उसमें चार यूनिट के क्वेश्चंस बताए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड के। उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड के तो सही है भैया ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड के राइट है थोड़ा। भाई बहुत माइंड लगाया मैंने देखने में, 2 घंटे खराब हो गए थे मैचिंग करने में ना। बुक में यूनिट भी नहीं मिलती है। फोर्थ यूनिट भैया उसमें नहीं है। फोर्थ यूनिट के जो क्वेश्चंस उस लेक्चर में करवाए वो सिलेबस में नहीं है। अब आप फोर्थ यूनिट स्वयं देख लेना, मेरे को तो बुक में कहीं कंफ्यूज सा हूँ, नहीं मिली, बाद में देख लूंगा। तो आप ऐसा करना, फोर्थ यूनिट को देख लेना। फर्स्ट सेकंड थर्ड के बिल्कुल राइट है भाई। भाई मैं टाइम से वीडियो डालकर आपको सजेशन मिल जाए, फिर नहीं मेरे पे दे दोगे आप, है ना। क्योंकि उसमें फर्स्ट और सेकंड के न्यूक्लियर में बिल्कुल सही है। थर्ड और फोर्थ के उसमें नहीं है, वो लास्ट ईयर सिलेबस से है। तो थर्ड और फोर्थ यूनिट के क्वेश्चन इस लेक्चर में बता दूंगा मैं आपको। और क्वांटम फिजिक्स के क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट के उसमें बिल्कुल राइट है, सिलेबस के हिसाब से। फोर्थ यूनिट के जो क्वेश्चन है वो भैया नहीं है उसमें, वो सिलेबस में नहीं है। वो चैप्टर देख लेना आप, थोड़ा अलग चैप्टर है। वो बुक में शायद मेरे को तो कहीं मिल भी नहीं रहा, देख लेना आप अपने हिसाब से ना। अब उसमें थोड़ा ऐसा है कि मैंने सेकंड की जगह थर्ड के करा रखे हैं, थर्ड की जगह सेकंड के करा रहे हैं। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन फर्स्ट और सेकंड थर्ड के उसमें है। कौन से फिजिक्स में? क्वांटम फिजिक्स में। फोर्थ यूनिट के क्वेश्चन उसमें नहीं है। तो फोर्थ यूनिट के क्वेश्चन आप देख लेना, सिलेबस से मैच करना, पीडीएफ से ग्रुप में मैंने डाल रखी है ना। सॉलिड स्टेट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के जो भी क्वेश्चंस बताएं वो की हुए डिक्टो सिलेबस के हिसाब से हैं। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना भैया। फर्स्ट और सेकंड यूनिट के न्यूक्लियर फिजिक्स के उस लेक्चर में देख लेना। थर्ड और फोर्थ यूनिट के इस लेक्चर में बता दूंगा। उस लेक्चर में थर्ड और फोर्थ यूनिट के जो क्वेश्चंस बताए उनको मत करना भैया ना, कैंसिल कर देना। और क्वांटम फिजिक्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड के बिल्कुल राइट है, फोर्थ यूनिट आप उसमें से हटा देना भाई। फोर्थ यूनिट के क्वेश्चंस खुद करना, देख लेना भाई, दिख जाएंगे ना। सॉलिड के बिल्कुल राइट है। अब देखिए किसके, फर्स्ट थर्ड यूनिट के न्यूक्लियर में। और मैथ्स भैया मैं कॉम्प्लेक्स की 2 यूनिट करवा चुका हूँ, अब कॉम्प्लेक्स की यूनिट नंबर फोर्थ करवाऊंगा इस लेक्चर के बाद। अब कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होगी ना। अब इनके टर्म टेस्ट में थोड़ा टाइम लग रहा था सेकेंड ईयर के, लेकिन अब फ्री है उनके टर्म टेस्ट से भी। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, मैथ्स पढ़ा करो भैया, अब आपके 1 मंथ का टाइम है आपके पास। यूनिट नंबर थर्ड, अब बुक में यूनिट नंबर थर्ड ही है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गाइनर टाल का नियम क्या है? समझाइए आपको, यह आपको समझाना है कि गाइनर नटाल का नियम क्या है। मैं देख लेता हूँ एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है नहीं भैया। सेकंड क्वेश्चन देखना, निम्न को समझाइए। निम्न को समझाइए। निम्न को समझाइए। ए पॉइंट है, एल्फा 6 में
बुक में देख लेना, डायरेक्ट बुक से याद कर लेना भी है ना, बुक से ही मैं करूँगा, इनके नोट्स नहीं है मेरे पास भी, वही पुराने सिलेबस के हिसाब से नोट्स हैं। मैं तो नोट्स भी निकलवा लाया उनके, क्वेश्चंस लगाए थे जब मालूम हुआ। विविक्त ऊर्जा, एल्फा 6 में एल्फा कणों की विविक्त ऊर्जा, बी पॉइंट देखिए, एल्फा कणों की परास, एल्फा कणों की परास। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, एल्फा 6 का फर्मी सिद्धांत, सॉरी बीटा 6 का, बीटा 6 का फर्मी सिद्धांत, बीटा 6 का फर्मी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रेडियो सक्रियता के अनुप्रयोगों को समझाइए। कोई 3-4 अनुप्रयोग तो याद कर ही लेना भैया, उसमें 5-6 अनुप्रयोग हैं, बुक में देखना। रेडियो सक्रियता के अनुप्रयोगों को समझाइए, रेडियो सक्रियता के अनुप्रयोगों को समझाइए। ये यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन है, उसमें शायद स्पेक्ट्रो वाली वो यूनिट थी, वो स्किप कर देना भैया, वो यूनिट नहीं है, वो लास्ट ईयर था सिलेबस में, इस बार सिलेबस में नहीं है ना। गाइडनर नटाल का नियम क्या है समझाइए, निम्न को समझाइए, एल्फा 6 में एल्फा कणों की विविक्त ऊर्जा, एल्फा कणों की परास, क्वेश्चन नंबर 3 है बीटा 6 का फर्मी सिद्धांत, और क्वेश्चन नंबर 4 है रेडियो सक्रियता के अनुप्रयोगों को समझाइए। ये यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 4 नंबर में, है ना। देखिए यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन, भी जिनके सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में बैक है ना, उनके फॉर्म बैक के फरवरी मार्च में फिल होंगे। आप अलकापुरी में कंफर्म कर लिया करो, नवीन मित्र है उस भैया है ना, उसको सब इन्फॉर्मेशन रहती है, कोई ग्रुप में नहीं जुड़ रहा, शायद मैं ऐड करवा दूंगा उसको। यूनिट नंबर 4 देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें नाभिकीय भाई इसी टाइप का क्वेश्चन एक यूनिट नंबर सेकंड में और है ना, नाभिकीय द्रव बूंद मॉडल, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है ना। मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं की व्याख्या कीजिए, अभिक्रियाओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, नाभिकीय रिएक्टर की कार्यप्रणाली को वर्णित कीजिए, नाभिकीय रिएक्टर की कार्यप्रणाली को वर्णित कीजिए। बुक से देखना भाई, ये डायरेक्टली बुक से याद कर लेना ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये लास्ट में देखना, शायद यूनिट नंबर 8 या 9 होगी, देख लेना आप, जोन सी भी है ना, नाभिकीय सिलेबस से मैच करके देख लेना। नाभिकीय पीडीएफ ग्रुप में डाल रखी है भाई, उसमें आप जाकर देख लेना, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में अंतर। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में अंतर। क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेना है, तारे अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, ये तारों में संलयन टॉपिक होगा, उसमें से पढ़ना, तारे अपनी ऊर्जा
कैसे उत्पन्न करते हैं? तारे अपनी ऊर्जा कैसे उत्पन्न करते हैं? उचित समीकरणों की सहायता से समझाइए। उचित समीकरणों की सहायता से समझाइए। ठीक है भैया। यूनिट नंबर 3 से 4 क्वेश्चन और यूनिट नंबर 4 से 4 क्वेश्चन याद कर लेना। इजी आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और फर्स्ट और सेकंड में तो भैया फिक्स क्वेश्चन है। फर्स्ट यूनिट से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अल्फा और बीटा में संबंध, जो आपको रिलेशन आया था टर्म टेस्ट में। और एक नाभिकीय चतुर्ध्रुव वाला क्वेश्चन है, वो डेरिवेशन वो याद कर लेना। और यूनिट नंबर सेकंड में सामयानिक द्रव्यमान सूत्र, नाभिकीय बलों का मैसोन सिद्धांत और एक द्रव बूंद मॉडल, ये 3 क्वेश्चन उसमें से। टोटल 5 क्वेश्चन वो और 8, यानी कि कितने हो जाएंगे? 12-13 क्वेश्चन हो रहे हैं भैया। यही क्वेश्चन है, मैंने तो मेरे नोट्स में ही बना रखे हैं, बाकी आपकी मर्जी है ना। ठीक है भैया। अब आपको क्लियर है? केमिस्ट्री का मैं डाल ही चुका हूँ, तीनों केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सबके क्वेश्चंस डाल चुका हूँ, है ना। उनकी सभी की प्रैक्टिस कर लेना। सारे आए हुए क्वेश्चन है लास्ट ईयर और जो भी लास्ट 4-5 साल के ना। आपको ओल्ड पेपर देखने की भी जरूरत नहीं है भैया, मैं भी उसी में से देख कर करवाता हूँ, ऐसा नहीं है ना। फिजिक्स के सॉलिड स्टेट के हो गए, न्यूक्लियर का क्लियर है ना भाई। फर्स्ट और सेकंड यूनिट का क्वेश्चन अब उस लेक्चर में से देखना। अब ऐसा तो करना मत कुछ इस लेक्चर उस लेक्चर को देख लें, इसको नहीं देखें। तो दोनों लेक्चर देखना। एक क्वांटम का क्लियर है, उसमें यूनिट नंबर 4 को आप देख लेना सिलेबस से और बुक से मैच करके कौन से 1-2 क्वेश्चन उसमें से भी कर लेना। बाकी के जब मैं इस टाइम उसको याद करूंगा, आपको नोट्स लिख कर डाल दूंगा। यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन लिख कर डाल दूंगा टेलीग्राम पर। सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मैथ्स के लेक्चर कंटिन्यू डल रहे हैं, तभी आप मैथ्स पढ़ते जाइए, ठीक है। आपकी कॉम्प्लेक्स में यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है।